अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राय गुलाम नबी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पाकी पेट्स वर्ल्ड। मुझे उम्मीद है आप तमाम बेखैर खैरियत से होंगे और आपका शौक भी अल्लाह पाक के फजल व करम से अच्छा चल रहा होगा। आज अभी बैठा हुआ था, मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दूं मुर्गे की तैयारी के हवाले से। वैसे मैंने बताई थी खुराक, लेकिन कुछ पॉइंट्स थे कि जब दोस्त मुर्गे को तैयारी में लगाते हैं तो बाज़ औक़ात तो उनके मुर्गे के अंदर कुछ खराबियां पैदा हो जाती हैं। रेशा करना शुरू कर देता है, वज़न ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है और सुस्त हो जाना मुर्गे का बाज़ औक़ात, यानी कि ये अलामत खुराक का छोड़ जाना। तो मैंने कहा आज मैं आप दोस्तों को इस बारे में थोड़ा गाइड कर दूं। और दूसरा ये आप मुर्गा देखें, ये मैं तैयारी पे लगाया हुआ, मेरा तैयारी वाला मुर्गा है। तो इस यानी कि टाइम हम मुर्गे को खुराक वगैरह देने से पहले, अभी इसको खुराक का टाइम है, तो खुराक वगैरह देने से पहले हम जो है ना मुर्गे को सेका वगैरह करते हैं। तो वो भी मैंने सोचा है आप दोस्तों को दिखा दूं कि किस तरह रात को मुर्गे को जो है ना हम सेट वगैरह करते हैं। बाकी वो प्रॉपर वे तो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि पॉलिसीज वगैरह ऐसी ही हैं कुछ, तो वो शो नहीं कर सकता, लेकिन गाइड आपको ज़रूर कर सकता हूँ। तो जो दोस्त अभी चैनल के ऊपर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपने बेल आइकन ज़रूर क्लिक करनी है ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम पर मिले। हमेशा याद रखें, आप जिस भी मुर्गे को तैयार कर रहे हो तो उसके अंदर, क्योंकि वैसे भी मौसम अभी शदीद सर्दी का है, तो थोड़े बहुत मसाइल आते रहते हैं। क्योंकि तैयारी के अंदर हम जो खुराकें वगैरह देते हैं उनके अंदर काफ़ी सारी खुराकें ऐसी होती हैं कि जो ऑयली होती हैं। और वैसे भी मुर्गे को जब तैयार कर रहे होते हैं तो मुर्गे को सुबह जो है ना निकालना, उसको पानी वगैरह मारना, तो इस वजह से बार बार मुर्गे को रेशा वगैरह भी हो जाता है और बार बार उसको मलाइश हो जाती है, जिसकी वजह से सुस्त होना, खाना कम खाना, ये मसाइल जो है ना दोस्तों को फेस करने पड़ते हैं। और कुछ दोस्तों का ये मसला होता है कि पहले मुर्गे की तपाई ठीक थी, पारबाजी ठीक थी उसकी, लेकिन जब तैयारी में लगाए तो उसके बाद स्लो हो गए। और बाज़ औक़ात दोस्तों का ये होता है कि मुर्गे के पाँव जो है ना वो पूरे फेस तक नहीं जा रहे होते, पाँव उसके नीचे ये छाती तक जाते हैं। जो दोस्त समझने वाले होते हैं वो तो समझते हैं, बाकी जो बिल्कुल यंग होते हैं, नौजवान नए शौकीन समझ लें, तो उनको सिर्फ ये होता है कि बस मुर्गा उड़ा है, बाकी वो पैरों का ये नहीं देखते कि कहाँ तक जा रहे हैं, किस तरह उनकी यानी कि असर वगैरह है, और उड़ने का स्टाइल, लड़ने का स्टाइल या गेमिंग स्टाइल, उन तमाम चीज़ें से वो नावाकिफ़ होने की वजह से वो उनको ज़्यादा फोकस में नहीं लाते। लेकिन मैंने सोचा आपको थोड़ी थोड़ी हर वीडियो में कुछ ना कुछ गाइड करता रहूँगा, तो आपको ताकि तमाम चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हो सके। तो जो भी मुर्गा आप तैयार कर रहे हो, पहले तो कोशिश किया करें उसको रोज़ नहीं तो हर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद एक बार आपने बत्ती ज़रूर करनी है। बत्ती आपने इस तरह करनी है कि आपने रस ले लेनी है, हकीम के पास से मिलेगी, रस नीम की होती है, उसके अंदर बोतल के अंदर डालकर, यानी कि 1 लीटर की आप बोतल ले लें और थोड़ी सी तकरीबन उसके अंदर रस डाल लें, तकरीबन इतनी मिकदार में हो, यानी खजूर के दाने से थोड़ी सी ज़्यादा, वो डालकर उसका आपने पानी बना लेना है। और बत्ती को सुबह जो है ना उसके अंदर भिगो कर, आप जो है ना भिगोने के बाद फिर मुर्गे को करेंगे। उसका फ़ायदा ये होता है, एक तो अगर मुर्गे के जिस्म के अंदर यानी कि मुंह के अंदर खुराक की वजह से वैसे भी कोई रेशा हो वो ठीक हो जाता है, अगर कुछ छाले वगैरह बने हो वो भी जो है ना वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं, और मुर्गे का गला जो है ना वो फ्रेश हो जाता है। और अगर कोई नदला वगैरह, रेशा वगैरह हो तो वो भी खुश्क हो जाता है। इसका एक तो ये फ़ायदा होता है। और दूसरा इसका ये है कि कुछ दोस्त जो है ना मुर्गे को तैयारी के दौरान जब हाथ वगैरह लगाते हैं या फिर सेका वगैरह करते हैं तो तब भी मसाइल होते हैं, यानी कि वो इतना सख्त हाथ लगाते हैं कि उसके सारे मसल जो है ना वो पुल हो जाते हैं, जिससे मुर्गे का जिस्म बजाय खुलने के वो मज़ीद अकड़ जाता है, तो इससे भी मसाइल होते हैं। तो हमेशा मैं यही कहता हूँ कि अगर आप सेका कर रहे हो या फिर आपने मुर्गे को जो है ना हाथ पल्ला करना है तो वो इस नरम हाथ रखें एक तो, और इस हिसाब से रखें कि मुर्गे की थकान दूर करनी होती है आपने। हाथ पल्ले का मेन मकसद मुर्गे की थकान दूर करनी होती है, ना कि मुर्गे को आपने जो है ना उसका हाथ से ही यानी कि सारा वो जूस निकालना हो, बल्कि इसका सिर्फ तैयारी के अंदर यही मेन पॉइंट होता है कि उसकी थकान उतर जाए। और सेके का जो है, कुछ दोस्त जो है ना इतना यानी कि शदीद सेका करते हैं, बाल को ये पल्लू के नीचे ये इनका जिस्म जो है ना ये ज़्यादा सेका होने की वजह से जो ऊपर जो जल्द है ये खुरदरी हो जाती है, बाज़ औक़ात की जली हुई भी मैंने देखी है, यानी कि उनको ये पता नहीं चलता कि हमने किस हद तक इनको सेका वगैरह करना है। सेका हमेशा
जितना आपका उल्टा हाथ बर्दाश्त कर सकता है गर्मी, सिर्फ उतना ही, यानी कि आपके पास कपड़ा हो या कोई भी चीज़ हो, पहले आप उसके ऊपर सेक कर अपने हाथ के ऊपर लगा लें। अगर आपका हाथ बर्दाश्त कर रहा है तो उसके बाद आप जो है ना उसके मुर्गे को सेका कर सकते हैं। सेके से एक तो मुर्गे का जिस्म मजबूत होता है, इजाफी पानी निकल जाता है, और चोंच का ख्याल रखना है सेके के अंदर। चोंच के ऊपर आपने सेका बिल्कुल भी नहीं करना। और ये जो नीचे पाँव वगैरह हैं इधर भी, यानी कि ज़्यादा कोई, जिस तरह कुछ दोस्त होते हैं ना वो गर्म चीज़ों के ऊपर पाँव वगैरह सेकना शुरू करते हैं, वो भी ना करें। क्योंकि ये जितने भी स्केल वाली जगह हैं इनके नीचे आपको पता है खून है, जैसे ही ये ज़्यादा गर्म होंगी तो खुद ब खुद अगर चोंच को तरह सेका लग गया, ज़्यादा गर्मी लग गई तो ये उतर जाएगी। अगर इसी तरह इधर कीलों के ऊपर लग गई या फिर नाखूनों के ऊपर तो वो भी जो है ना उतर जाते हैं। आपने इन पॉइंट्स का ख्याल रखना है। अभी मैं आपको मुर्गा दिखा देता हूँ, आप मुर्गे का शौक करें। अभी ये तैयारी के ऊपर लगा हुआ है, आप फेस देखें। वैसे भी मैं पहले आपको कहा था कि मुर्गे का फेस हमेशा ये देखें, इसके सामने का व्यू देखें आप। और ये ऊपर वाली हड्डी, आँख के ऊपर वाली हड्डी लाजमी तौर पर बड़ी हुई होनी चाहिए। ये जो है ना वो ना हो, यानी कि बिल्कुल आंखें बाहर निकली हुई ना हो। इसके ऊपर हड्डी का कवर लाजमी तौर पर होना चाहिए। चेहरा खुश्क हो, चेहरे के ऊपर गोश्त ना हो, और हड्डी वाला, मैं हमेशा कहता हूँ गोश्त वाला चेहरा ना हो, हड्डी वाला खुश्क चेहरा हो। गर्दन हमेशा मजबूत होनी चाहिए। आमतौर पर दरमियानी जो गर्दन होती है वो ज़्यादा बेस्ट होती है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा छोटी गर्दन भी मुर्गे के लिए मसाइल और लंबी गर्दन भी मसाइल में शामिल होती है। मेन मकसद होता है कि जो इसके अंदर जॉइंट्स होते हैं वो मेन जुड़े हुए हों। आप मुर्गे की पट्ठे की नलियों को शौक करें। अभी यंग पट्ठा है ये भी, आप देखें बिल्कुल चौरस नली है। और जहाँ पर आप मुर्गे को बंद करें, एक और बात का आपने ख्याल रखना है, बाज़ का रेशा वगैरह नज़ला वगैरह इस वजह से भी होता है कि मुर्गे की जो जगह होती है वो गीली होती है। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जहाँ पर आप मुर्गे को रात को बंद करते हैं वहाँ पर ख्याल रखें कि जगह खुश्क हो। बेहतर ये है कि आप कोई लकड़ी वगैरह ले लें जिसके ऊपर रात को टावा भी हम बोलते हैं, उसके ऊपर आप मुर्गे को बिठाएं तो उससे उसका, यानी कि एक तो ग्रिप अच्छी बनती है। टावे का ये ख्याल रखें कि ज़्यादा पतला भी ना हो। ऐसा ना हो कि मुर्गा सारी रात अपने आप को बैलेंस करने में गुजार दे और बजाय वो रेस्ट करने के वो समझ लें कि ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाए, उससे भी मसाइल पैदा होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो जिन दोस्तों को पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और कमेंट्स के अंदर आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, या मुर्गे का पूरा व्यू देख लें जी।